डिबेंचर इज ए डेप्ट, डिबेंचर एक तरीके का लोन है। कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स रेट इंटरेस्ट की, सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, इशूड ऑन ट्रस्ट डीड पर ये इशू होता है। लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर की कॉस्ट कम होती है। लॉन्ग टर्म सोर्स है और ये रिडीमेबल होता है। टाइप्स, नॉन कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल एंड पार्टली कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। फुली कन्वर्टेबल का मतलब है पूरा का पूरा डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होता है एक टाइम के बाद। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब है कि कुछ इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ कैश का पेमेंट हो जाता है। बियरर एंड रजिस्टर्ड, बियरर के केस में डिबेंचर का ट्रांसफर आप ट्रांसफर करके उसको किसी को भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। रजिस्टर्ड में उसका एक रजिस्टर्ड ऑनर होता है। जैसे ही रजिस्टर्ड ऑनर किसी और को डिबेंचर सेल करता है तो रजिस्टर में उसका नाम चेंज होके नए वाले परचेजर का नाम रजिस्टर में एंटर हो जाता है। मगर बियरर में जिसके पास डिबेंचर होता है वो ही उसका ऑनर होता है। मोर्टगेज एंड सिंपल, मोर्टगेज का मतलब तो हो गया सिक्योर्ड और सिंपल का मतलब हो गया अनसिक्योर्ड। रिडीमेबल, जिसका एक फिक्स टाइम के बाद में रिडीम करना होता है। नॉन रिडीमेबल का मतलब होता है इरिडीमेबल, जिसका रिडम्पशन नहीं करना होता है। जनरली डिबेंचर रिडीमेबल होते हैं। एडवांटेज, कॉस्ट कम होती है। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, डिबेंचर होल्डर इज नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की कंट्रोलिंग में कोई डाइल्यूशन नहीं होता। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिसएडवांटेज, ऑब्लिगेटरी पेमेंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। डिबेंचर से रिस्क बढ़ती है क्योंकि डिबेंचर पर फिक्स ब्याज और डिबेंचर का एक फिक्स टाइम के बाद में रीपेमेंट, तो ये रिस्क इंक्रीज करता है। कंपल्सरी रिडम्पशन होता है, एक टाइम के बाद में आपको डिबेंचर का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा।